व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या करता है बच्चों, उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसको प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने डिजाइन किया था। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल में इन चारों को इस तरीके से जोड़ देते हैं। इसमें बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर नीचे एक बैटरी जड़ी होती है, रेजिस्टेंस से नीचे यहाँ पर एक की कनेक्टेड होती है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं P, इधर वाले रेजिस्टेंस को बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R और इसको बोलते हैं S। ठीक है, जनरली जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज या इसके प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग जैसे यहाँ पे मीटर ब्रिज बनाएंगे आगे चल के, तो उन सब में एक ही कहानी रहती है कि P और Q दोनों नोन होते हैं, ये दोनों पता होते हैं आपको। R वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और S जो होता है ये अननोन होता है, इसकी वैल्यू को हमेशा निकालना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि S जो होता है वो क्या होता है, अननोन होता है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह काम करता है। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से जब हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A B C D। तो B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का काम यह है कि वो बताता है यहाँ पे करंट कब फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है, मतलब करंट के डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं उठ जाता है कि हमने गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया, अमीटर क्यों नहीं यूज किया। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, अमीटर का नहीं करते। क्यों बच्चों? क्योंकि जो अमीटर होता है उसकी रीडिंग एक किनारे से शुरू होती है, इधर जैसे ये 0 है मान लीजिए। ठीक है, फिर ये आया 5, फिर आया 10, फिर ये आया 15, फिर ये कुछ ऐसा 20, कुछ भी है, मान लो यहाँ पे इसकी एक नीडल है। तो अमीटर में, ठीक है, कुछ इस तरह से रीडिंग बनी होती है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जब आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, अगर आपने इधर हाई वोल्टेज लगाया, इधर लो लगाया, तब तो यहाँ करंट फ्लो होगी बढ़िया से, बताएगा सर्किट में कितनी करंट है। बट अगर आपने उल्टा इसमें कनेक्शन दे दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया बैटरी के, तो ये कोई भी रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो अमीटर होता है वो एक डायरेक्शन से आने वाली करंट को नाप सकता है, जबकि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बच्चों क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, यहां पे 0 होता है, यहां पे ऐसे 5, 10, 15, 5, 10, 15, मतलब कुछ इस तरह से कॉलम बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपने इधर प्लस जोड़ा, इधर माइनस जोड़ा, सपोज करो नीडल इधर चली गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। जब कभी आप उल्टा जोड़ देंगे इसमें, इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे तो ये इधर चली जाएगी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ से आने वाली करंट को बताएगा कि करंट आ रही या नहीं आ रही। इसलिए यहां पर हमेशा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट इधर से भी फ्लो हो सकती है, इधर से भी फ्लो हो सकती है। अभी हमको कुछ भी पता नहीं है कि करंट किधर से फ्लो हो जाएगी। तो अगर अमीटर लगाएंगे तो एक तरफ वाली करंट को तो बता पाएगा, दूसरी तरफ वाली करंट को बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन से फ्लो होने वाली करंट को मेजर कर सकता है। इसलिए यहां पे हमेशा गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ से पॉसिबल है, वहां पर हमेशा गैल्वेनोमीटर का ही यूज करते हैं, अमीटर का यूज नहीं करते।
ठीक है। अच्छा, तो यहां बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब हम इस रेजिस्टेंस को, इसकी को कनेक्ट कर दिया, आप सपोज करो करंट फ्लो होने लगी, इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके ऐसा सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा बच्चों, सोचने वाली बात है कि ये वायर से कनेक्टेड है सर्किट में, बट यहां पे करंट 0 हो रही है, ऐसा कब हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हो जाती है। क्यों? क्योंकि B और D दोनों का पोटेंशियल इस पोजीशन में सेम हो जाता है। मतलब फॉर 0 करंट इन गैल्वेनोमीटर, या इसको बोलते हैं फॉर नॉन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब बच्चों इसमें स्पॉट जो इधर उधर वेरी करता है गैल्वेनोमीटर में, पहले स्पॉट वाले गैल्वेनोमीटर चलते थे तो इसीलिए इसके रीडिंग को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। नॉन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या कंडीशन आ गई? आ गई VB इज इक्वल टू VD। तो ध्यान रखिएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट कब नहीं जाती है, जब B और D के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। अगर एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा एक तरफ कम हो जाए तो ज्यादा से कम की तरफ करंट फ्लो हो जाएगी, तो ये ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए तो इधर से उधर फ्लो हो जाएगी। बट अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट ना तो इधर से इधर जाएगी ना ये इधर से उधर जाएगी। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि B और D का पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए इस सिचुएशन में नॉन डिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पर R को कम ज्यादा करके हमको ऐसी सिचुएशन लानी होती है कि B और D के पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर की पोजीशन नॉन डिफ्लेक्शन की हो जाए। इस पोजीशन को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो व्हेन गैल्वेनोमीटर is in non-deflection, then Wheatstone bridge is in balanced position। किसमें होता है बच्चों? ये बैलेंस्ड पोजीशन में हो जाता है। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब बच्चों हमसे यहां बात कर रहे हैं ये कि भाई जब बैलेंस्ड में हो गया तो इसकी बैलेंस्ड की कंडीशन क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि इस सेल की वैल्यू कुछ है, EMF E है, और यहां से इसने I करंट फ्लो किया। अगर ये I करंट यहाँ पे आएगी बच्चों तो वो दो जगह बटेगी, एक इधर गई मान लो I1 गई, इधर गई मान लो I2। अब आपको जंक्शन रूल से तो पता ही है कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाली करंट, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब जो I1 करंट यहाँ पहुंची है वो यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो करंट कितनी हो चुकी है? 0, क्योंकि हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात कर रहे हैं। मतलब सारी की सारी यहाँ वाली करंट इधर चली जाएगी, कहीं और नहीं मुड़ने वाली। ऐसी जो I2 करंट इधर जा रही है, अगर यहाँ वाली करंट को देखो तो इधर तो जा नहीं सकती, तो सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी। ये I2 आ गई, I1 I2 ऐसे आए, यहाँ पे कितनी चली गई है? फिर से दोनों मिल गए I1 प्लस I2, यानी कि I हो गई, और ये वापस I सेल में वापस आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, यहां पे हमको दो क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां पे इन क्लोज्ड लूप ABDA, कौन सा लिया? ABDA। इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस करते जाओ, क्योंकि पता है ना, ठीक है, द सम ऑफ EMF ऑफ ईच पार्ट इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, तो वही यहाँ यूज करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे।
तो पहले ए से बी में जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फिर बी से डी में पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फिर डी से ए में लेंगे और टोटल कितना कर देंगे बराबर 0। ठीक है, वही करना है। तो ए से बी में गए, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा I1 इंटू पी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी करंट जा रही है, तो VA माइनस VB जब लेना होगा तो प्लस का IR लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हाई से लो में जाती है करंट। और अगर कभी VB माइनस VA उल्टा लिखना हो तो माइनस का IR आ जाएगा, ध्यान रखना। यही काम यहाँ होने जा रहा है। तो देखो हम पहले गए ए से बी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी का, तो क्या मिलेगा? हाई से लो में जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो प्लस का आएगा बच्चों I1P। फिर बी से डी गए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान लो G होगा, लेकिन इसमें करंट क्या है? 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? G इंटू 0। ठीक है, यहाँ का हो गया। फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लो। अब देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं मतलब कम वोल्टेज से माइनस में ज्यादा में जा रहे हैं, तो ये आंसर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो माइनस का क्या आएगा? I2R बराबर 0, यानी कि I1P बराबर I2R। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो गया, माइनस I2R था, उधर ले गए, प्लस का हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे बच्चों इन क्लोज्ड लूप। अब दूसरा वाला यूज कर लो, कौन सा? BCD B, BCDB। ठीक है, तो B से C में गए, करंट रेजिस्टेंस किया तो आया I1 इंटू क्यू। C से D में गए तो प्लस का हो गया, सॉरी देखो C से D, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन कैसा है? I2 इंटू एस, लेकिन कैसा? माइनस का, तो माइनस का I2S प्लस इससे इसको, तो देखो यहाँ तो करंट 0 हो चुकी है, करंट 0 हो चुकी है, तो क्या आएगा? 0 इंटू इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना है? मान लो G है, बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया बच्चों, ये तो बेकार हो गया। बचा कितना? I1Q माइनस I2S, I2S को उधर ले जाओ, तो I1Q बराबर कितना हो गया? I2S। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बच्चों? I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R अपान I2S। I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो गए बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिला? यह मिला P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। दिस इज द बैलेंस्ड पोजीशन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन किसकी हो गई? फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कंडीशन हमको निकालनी थी इस डेरिवेशन में। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए बच्चों।